हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, ग्रहों से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण, छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अन्य वीडियो, अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज भी ऐसे छोटे छोटे योग मैं आपको बताऊंगा। आप जब वीडियो सुनते हैं तो आप अपनी स्वयं की कुंडली भी अपने सामने रख कर के उस पर अनुभव कर सकते हैं। क्या जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ या जो लक्षण मैं बता रहा हूँ, क्या वो आपके साथ भी घटित होती हैं कि नहीं होती हैं, यह जानकारी भी अवश्य जुटानी चाहिए। तो आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव भी कहा गया है और गुप्त विद्याओं का रहस्यमयी भाव भी होता है अष्टम भाव। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब मंगल ग्रह स्थित होता है, आठवां मंगल जब जन्म कुंडली में होता है, वह भी मांगलिक कहलाता है। अगर यही मंगल, आठवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, उस पर शनि ग्रह की दृष्टि है, अष्टम भाव में मंगल है, उसको शनि देख रहा है, तो उस जातक में उच्च सहनशीलता होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सहनशील होता है। ऐसे व्यक्ति में सहनशीलता भरपूर मात्रा में होता है। अब जैसे कुंडली आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैं लिख रखा आठवां भाव, अगर उस आठवें भाव में मंगल ग्रह स्थित है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, सहनशीलता के साथ साथ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक दर्द सहने की अद्भुत क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य है, ऐसा व्यक्ति पीड़ित भी होता है, परंतु अपने पीड़ा को, अपने दुख को बहुत शीघ्र से उजागर नहीं करता है। इतनी सहनशीलता ऐसे व्यक्ति में होती है। उसके बाद यदि सूर्य और मंगल की युति दसम भाव में हो, दसवां भाव जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली के सब भाव यही हैं। अब इनमें कौन से अंक लिखे हैं, उन अंकों का कोई वो नहीं है। अंक कहाँ कहीं पे कुछ भी लिखा हो सकता है, परंतु भाव यही है, पहला, दूसरा, दसवां भाव। देखो, यदि इस 10वें भाव में सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह दोनों की युति एक साथ बन रही है, तो ऐसा जातक अपने छोटे स्टाफ से लेकर के मंत्री तक सबको अपनी जेब में लेकर घूमने की क्षमता रखता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, सूर्य मंगल की युति दसम भाव में आपकी जो लोकप्रियता है, किसमें, व्यवसाय में, किसमें, नौकरी में, आपकी जो लोकप्रियता अपनी नौकरी में है, अपने व्यवसाय में, वह बहुत ही काबिले तारीफ होती है। आप सबके साथ घुल मिल जाने वाले होते हैं। आप सबके कार्यों में आप सबकी मदद करते हैं, इसलिए सब, छोटा बड़ा सब स्टाफ आपके अधीन होता है, आपके अनुसार चलने वाला होता है। अब है जन्म कुंडली में शनिदेव।
जन्म कुंडली में शनिदेव यदि लग्न में है, ठीक है, लग्न जहाँ पे मैंने पहला भाव लिखा हुआ है, लग्न भी लिखा हुआ है, अगर शनिदेव यहाँ इस लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रमोशन होती है, नौकरी में जो प्रमोशन होते हैं उसमें रुकावट की समस्या बनी रहती है, अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, समय से ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पाता है। दूसरी बात, यदि यही शनि चौथे भाव में भी बैठा हुआ है, जहाँ पे मैंने चौथा भाव लिखा है, या अष्टम भाव जहाँ पे लिखा है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो शनि कहने का मतलब है शनि यदि लग्न में है या चौथे भाव में है या अष्टम भाव में है, ऐसे में यदि बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी में, प्रमोशन होने में, तरक्की होने में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को संयमता से कार्य लेने की सलाह दी जाती है, ऐसे व्यक्ति को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। धैर्यपूर्वक, सहनशीलतापूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपका प्रमोशन होता जाएगा, परंतु आपने बिल्कुल भी आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप पे विलंब हो, आपके प्रमोशन में देरी हो, रुकावटें हो, परंतु आपका प्रमोशन जरूर होगा। और ऐसे होगा जिन्होंने आपके प्रमोशन में रुकावटें पैदा की हैं, जिन्होंने आपके प्रमोशन में विघ्न बाधाएं पैदा की हैं, वह आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह मान और सम्मान। यदि मित्रों बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, खराब स्थिति का मतलब है बृहस्पति यदि नीच का है, नीच का बृहस्पति होता है मकर राशि में, 10 के अंक पे यदि बृहस्पति ग्रह लिखा हुआ है तो ऐसा बृहस्पति खराब हो जाता है। और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब स्थिति में है, उसके मान और सम्मान में कमियां आने लग जाती हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है उदासीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में ठीक करने की कोशिश करता है, अपने आप में कार्य को सुधारने की कोशिश करता है, परंतु अपने आप ही ठीक उसके विपरीत कार्य होने लग जाते हैं। अर्थात मन से ऐसा व्यक्ति पुनः परेशान हो जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं होता है, समाज पर विश्वास नहीं होता है, कोई भी कार्य करने में ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता है, और ये फिर अपने अलग ही तरीके से जीवन यापन करने लग जाता है, और संसार में, परिवार में, नाते रिश्तेदारी में ऐसा व्यक्ति अलग ही और अपने मन के अनुसार कार्य करने वाला हो जाता है, और फिर पारिवारिक रिश्तेदारी में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान नहीं हो पाता है। शुक्र, शुक्र ग्रह है शोहरत दिलाने वाला और बदनामी दिलाने वाला, ये दोनों कार्य शुक्र ग्रह करते हैं। अब शुक्र ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में भी बदनामी मोल लेने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। शुक्र मित्रों कन्या राशि में नीच का हो जाता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। यदि कन्या राशि में शुक्र है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सोच समझ करके करने चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि गलत काम नहीं भी करेगा, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति का नाम गलत कार्यों में आने लग जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी सफाई नहीं दे पाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति जाल में
फंस जाता है, प्रपंच में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। मित्रों, यदि यही शुक्र उच्च राशि का हो, मीन राशि का हो, वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो, अपनी स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या अपनी मित्र राशि का यही शुक्र हो, तो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होने के कारण, कुछ भी नहीं होने से भी ऐसे व्यक्ति का समाज में मान बढ़ जाता है, शोहरत मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति खाने के लिए चाहे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति के वस्त्र, ऐसे व्यक्ति के कपड़े इतने शान भरे होते हैं कि लोग राजा महाराजाओं के जैसे ऐसे व्यक्ति के ठाट बाट हो जाते हैं। तो शुक्र ग्रह शोहरत को दिलाने वाला होता है। शुक्र ग्रह समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला हो जाता है। गुरु खराब हो तो सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन बदनामी नहीं होगी। परंतु शुक्र यदि खराब है तो सम्मान तो नहीं मिलेगा, परंतु बदनामी मिलना ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित है। तो शुक्र जिन व्यक्तियों का जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसे कार्य ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं करने चाहिए जिससे कि आपकी बदनामी हो। इस चीज़ से बहुत बच करके आपको रहना चाहिए, बच करके आपको चलना चाहिए, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं। जो कार्य आपने नहीं भी किया, उस कार्य के लिए आपको पुनः पश्चाताप करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। अंत में मित्रों आपसे पुनः आग्रह है, वीडियो को संपूर्णता से देखें, बार बार